श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंभु विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशी विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे विशेश्वरनाथ सब दुख काटो हमारा, हे सोमनाथ सब दुख काटो हमारा, हे सोमेश्वर सब दुख काटो हमारा। समस्त देवी देव मेरे अपने भोले बाबा को मनन करते हुए आज की कथा के लिए बाबा को हम लोग प्रणाम करते हैं। आज दिन सोमवार है और आज नौमी तिथि का श्राद्ध निकल रहा है। नौमी में जिनका भी श्राद्ध है उन्हें भोलेनाथ जी की कृपा मिले, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स कथा को श्रवण करते हैं उनको श्रवण से उनके पितरों की मुक्ति मिले। शिव महापुराण, स्कंद पुराण इत्यादि, लिंग पुराण इत्यादि भोले बाबा को समर्पित ग्रंथ है, और सभी ग्रंथ बाबा भोलेनाथ के या विश्वनाथ के मुख से ही निकले। सभी ग्रंथ के उपज ब्रह्मा के द्वारा या विष्णु के द्वारा ही हुए हैं, और भोलेनाथ ने हमेशा इसका रचना किया है। 7 सुरों का भी रचना बाबा के डमरू से ही हुआ है, और बाबा के डमरू का ही सभी हमें गन्ना इत्यादि जितने भी अंक है या जितने भी स्वर हैं, जितने भी अक्षर वर्णमाला हैं, सब बाबा के डमरू के द्वारा ही प्रदान किए गए। मैं बाबा का मनन करते हुए उनसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने गणपति गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूं, हे गणेश जी महाराज, आप दुख हरता है, विघ्न हरता है, आप सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाले हैं। हे बाबा, हे गणपति, आप प्रसन्न होइए और इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मान। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, इस सोसाइटी में विराजमान सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ, तथा रायपुर क्षेत्र के सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर विराजमान रहकर मुझसे आपकी कथा सुन ले, सुना ले और करवा ले। मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि मैं कथा कर सकूं, लेकिन हे भोलेनाथ, समस्त देवी देवता, आप ही हम मुझसे करवा लें। मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए शिव महापरिवार का आह्वान करता हूं, और शिव परिवार महापरिवार से अनुरोध करता हूं कि आप मैया पार्वती जी के साथ, हे भोलेनाथ, आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कीजिए, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आपके ही आशीर्वाद से हमारा सभी कार्य सफल होते हैं। हे विश्वनाथ, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, आप है जो समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न करवाते हैं, करते हैं, और जन कल्याण के लिए सभी का कष्टों का हरण करने का कार्य आप करते हैं। हे महादेव, आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मैं सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए अपने पितर पितरानी, अपने कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी और पितर पितरानी का भी आह्वान करता हूँ। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नोम उमाशंकर नारायण देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा को मनन कर, गुरु आज्ञा लेकर, गुरु कृपा के अनुसार आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं उनका कम होगा, क्योंकि उनकी ही प्रेरणा से मैंने 18वां पुराण बाबा के समक्ष पढ़ने का नियम लिया है या वचन दिया है। बाबा अपना कार्य मुझसे स्वयं ही करा लें, मैं तो बस
निमित्त मात्र। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आज भी हम लोग अनदेखी की उपेक्षा, आज मेरे दादाजी का भी श्राद्ध है। मेरे दादा स्वर्गीय बाबूलाल जी राजगरिया बांसल गोत उत्पन्न हम शिवदास जी राजगड़िया जी के पुत्र एवं मेरे दादा को का भी ध्यान करता हूं। उनके भी आगे की गति मिले ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं, या उनके माध्यम से किसी की गति छूट रही हो तो उनको गति प्रदान करिए। हे दत्त भगवान, हम लोग आपका जप करेंगे, आप इस जप से ही प्रसन्न होकर हमारे पूर्वजों को, हमारे सब्सक्राइबर के पूर्वजों को और हमारे श्रोताओं के पूर्वजों का भी मुक्ति करें। इस भाव के साथ, हे दत्तात्रेय भगवान, आप सच में त्रिमुखी भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप हैं। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि सुरक्षा कवच चारों ओर इस कथा स्थल का बनाने का कष्ट प्रदान करें। हे दत्तात्रेय भगवान, हमसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, इस जप के माध्यम से जो भी मुझसे उपेक्षा रखते हो, मेरे हित नातेदार, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्रगण, जिनकी भी उपेक्षा हो किसी भी प्रकार से मेरे माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने का, तो आप प्रसन्न होकर इसी माध्यम से आप उनको आगे की गति प्रदान कर दीजिए और उनके कष्टों से सभी को मुक्ति दिलवा दीजिए। यही प्रार्थना करते हुए मैं पुनः आपका थोड़ा सा नाम जाप करता हूँ। यह नाम जाप आपके श्री चरणों में पहुंचे, ऐसी मेरी भावना है। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, यह श्री आपके श्री चरणों में यह जब पहुंचे और इस माध्यम से जिनकी भी उपेक्षा हो मुझसे, उनका इस जप से ही आप प्रसन्न होकर मुक्ति प्रदान कीजिए और सभी को कल्याण कीजिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। हम लोगों ने कल अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। कल हम लोगों ने जाना था सूर्य नारायण के सप्तमी का किस प्रकार हमें आह्वान करना चाहिए। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले कल का थोड़ा सा वृत्तांत जानेंगे।
जो तेज का सनातन आश्रय, जल की गति, दिशाओं का विनाशी दीपक, सिद्धि का खुला हुआ द्वार, जगत का सामान्य नेत्र, आकाश रूपी सरोवर का सुवर्णमय कमल, दिग्गणनाओं का दीप्यमान कुंडल तथा काल गणना का एकमात्र मापक यंत्र है, वह भगवान सूर्य का बिंब आप सब लोगों की रक्षा करे। बोलो शंकर भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। मेरे विश्वनाथ, मेरे महाकाल, मेरे सोमनाथ आप सबों को शक्ति प्रदान करे और इस कथा के माध्यम से आपका कल्याण। सूत जी कहते हैं, विप्रवरो, भगवान शिव के इस प्रकार कहने पर यशस्वनी देवी पार्वती ने इस प्रकार पूछा, देव आपके मस्तक पर जो ये चंद्रमा विराजमान है किसके पुत्र हैं, कब और किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई है। महादेव जी ने कहा, देवी देवताओं और दानवों ने मिलकर जब क्षीर सागर का मंथन किया तब उसमें से 14 रत्न निकले। उन्हीं रत्नों में ये महातेजस्वी चंद्रमा भी थे। उनकी उत्पत्ति अमृत से हुई है, इसलिए विषपान करने के लिए पचात इन्हें भी आज तक सिर पर धारण करता हूँ। पूर्व काल में मैंने चंद्रमा को अपने शिरोभूषण बनाया है, इसलिए लोग मुझे चंद्रभूषण कहते हैं। पार्वती, मैं ही सृष्टि पालन और संहार का करता हूँ। सृष्टि काल में जो रजोगुण में स्थित रहता हूँ और संहार काल में तमोगुण से युक्त हो जाता हूँ। मैं ही 3 रूपों में स्थित हूँ, अतः ब्रह्मा भी मुझे महेश्वर में के अंश ही अंश है। ब्रह्मा का स्वामी मैं ही हूँ। विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही मुझे सदाशिव से अभिन्न है, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ। शिव ही संपूर्ण जगत का पालन करने वाले हैं। विष्णु है मेरे द्वारा निर्मित ब्राह्मण, ये लोक हैं, इसी के भीतर संपूर्ण चराचर जगत है। इस ब्राह्मण में अब तक कितने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बीत गए और कितने अभी होंगे, इसकी गणना संभव है। चंद्रमा का जो तेज पृथ्वी पर प्राप्त हुआ, उससे संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करने वाली औषधियां उत्पन्न हुई। उन्हीं औषधियों के द्वारा संपूर्ण लोक तथा 4 प्रकार के प्रजा वर्ग जीवन धारण करते हैं। फल लगने पर जिनका अंत हो जाता है, ऐसी औषधियां शन कहलाती है। वे 16 प्रकार के हैं, धान, जौ, गेहूं, अनु, तिल, मोठ, कंगनी, कोदो, चीना, उड़द, मूंग, मसूर, निष्पाव, कुल्थी, अरहर और चना। ये 16 प्रकार के शन हैं। ये ग्रामीण औषधियों की जातियां बताई गई है। ग्राम और वन में उत्पन्न होने वाली 14 प्रकार की औषधियां यज्ञ के काम में आती है। उनके नाम इस प्रकार है, धान, जौ, गेहूं, अनु, तिल, कंगनी, कुल्थी, सावा, तिल्ली, बन तिल, गोवेदू, उड़द, मकई और वेनियव, बांस धान, तृण, गुलम, लता, विरत तथा गुल्छ आदि करोड़ों प्रकार के औषधियां और तीनों के स्वामी चंद्रमा हैं। वे संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। भगवान सोम जगत का हित करने की इच्छा से सबको धारण करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, ब्राह्मण तथा मंत्र का राज्य प्रदान किया है। राजा के पद पर अभिषिक्त हो मां तेजस्वी सोम ने अपने प्रकाश से तीनों लोकों की पुष्टि किया है। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव जी कहते हैं, देवी प्राचीन काल में ब्रह्मा जी से दक्ष नामक पुत्र हुआ। ब्रह्मा जी ने दक्ष की सृष्टि करने की आज्ञा दी। तब दक्ष ने अपनी पत्नी वीरिनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 को तो उन्होंने धर्म के साथ ब्याह दिया, 13 को कश्यप जी को दी, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया, 4 कन्याएं अरिष्ट नेमी को, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कुशास को तथा 2 अंगिरा मुनि को ब्याह दी। मरुत्वती, वसु, जामी, लंबा, भानु, अरुंधति, संकल्पा, मुहूर्ता, सांध्या, विश्वा ये धर्मराज की स्त्रियों के नाम हैं। अदिति, दिति, दनु, अरिष्ठा, सुरसा, सुरभि, विनीता, ताम्रा, कोद्रवसा, ईरा, कुर्दु, तिविसा और वसु ये कश्यप जी की स्त्रियां हैं। अब इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वे
विश्वदेव हुए। संध्या ने सादेव देवताओं को जन्म दिया। भानु और मुहूर्ता के मुहूर्त नामक पुत्र हुए। लंबा के मूर्ख पुत्रों की घोष नाम से प्रसिद्ध हुई। जाम्बी से नागविथी नाम की कन्या हुई। संकल्पा से संकल्प नामक पुत्र का जन्म हुआ। मरुत्वती से मरुत्वान नाम वाले देवताओं की उत्पत्ति हुई। अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। वसु से 8 वसुओं का जन्म हुआ। आप ध्रुव, सोमवर, अनल, अनिल, प्रत्युष और प्रभास ये 8 वसु कहे गए हैं। आपके पुत्र देव, ब्रह्म, शांत और धविनी हुए। लोकों को अपना ग्रास बनाने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं। सोम के पुत्रों का नाम वर्चा और बुध है। घर के हुत, हव्य, हवा और द्रविण ये तीनों पुत्र हुए। अनल के कई पुत्र हुए जो अग्नि के समान गुण वाले ही हैं। अनिल के 2 पुत्र हुए, मनोजीव और अविज्ञात गति। प्रत्युष के पुत्र योगी, देवेल और बृहस्पति जी की बहन ब्रह्मा विदनी 8वें वसु प्रभास की पत्नी हुई। उसी के पुत्र शिल्प कर्म करने वाले प्रजापति विश्वकर्मा हुए। मन, अनुमंता, प्राण, नर, पान, नेमी, यम, नृप, हंस, नारायण, विभु तथा प्रभु ये 12 सादे या तुषित देवता कहे गए हैं। अब कश्यप के संतानों का वर्णन करता हूं। अंश, धाता, भव, तवष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सुईता, पूषा, अंशुमान तथा विष्णु ये सहस्र किरणों वाले 12 आदित्य के पुत्र हैं। अर्जेकपाद, अहिर, बुर्धन्य, वरुपाक्ष, रेवत, हर, बहु रूप, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी तथा अपराजित ये 11 रुद्रगण हैं। जो असंख्य रुद्रगणों के स्वामी हैं इन्हें सुरभि की संतान कहा जाता है। बल पर गर्व करने रखने वाले दिति ने 2 पुत्र प्राप्त किए। ज्येष्ठ का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकश्यप के 4 महाबली पुत्र हुए जिनमें प्रहलाद ज्येष्ठ थे। उनमें से छोटे का नाम अनुरलाद और अनुहलाद से छोटे क्रमशः हाद और हद थे। हद के 2 पुत्र हुए, सुंद और सुंद। हाद के एक ही पुत्र हुआ जो मुक नाम से विख्यात था। सुंद का पुत्र मृक्ष था जो ताड़का के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उसे महाबली श्री राम जी ने दंडकारण्य को मार डाला। मुक भी साव्य साची अर्जुन के द्वारा किरात प्रदेश में मारा गया। संहाद के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए जिनकी संख्या 3 करोड़ बताई गई है। वे सभी अर्जुन के द्वारा मारे गए। गवेष्ठी, कालनेमी, जम, बलवल, शंभु तथा विरोचन ये प्रहलाद के पुत्र माने गए हैं। शंभु के 2 पुत्र हुए, धेनुक और सोमलोमा। विरोचन के एक ही पुत्र प्रतापी बलि हुए। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र हुए जो बड़े पराक्रमी और महाबली थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: अंधक, शकुनी, कालनाभ, महानाभ तथा भूत संतापन। इनकी लाखों संतानें हुई। ये सभी तारकामय संग्राम में मारे गए। इस प्रकार संक्षेप से कश्यप जी को संतानों का वर्णन किया गया जिनके द्वारा देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत व्याप्त है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर, दुख हर, दारिद्र कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हम लोग आज कथा इसी अध्याय के साथ विराम देंगे, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा जप और प्रार्थना दत्त भगवान से करेंगे, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के दरमियान अगर दत्त भगवान का हम लोग एक जप करते हैं तो अन्य दिनों की अपेक्षा 1000 जप के बराबर होता है। और आप समझ सकते हैं कि आपके मुख से थोड़े से भी नाम जप मिलने से कई हजार और लाखों जप का फल मिलता है। और सामूहिक रूप से साथ में अगर हमारे साथ आप लोग अगर जप करते हैं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और हमें फिर
हजारों और लाखों में इसका फायदा होता है। तो भगवान दत्त भगवान प्रसन्न होकर हमारे पूर्वजों को आगे की गति दें, इसके लिए हम लोग पुनः उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे दत्तात्रेय भगवान, यह नाम जब आपके श्री चरणों तक पहुंचे, ऐसी अखंड कृपा बनाए रखें। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, यह जब आपके श्री चरणों तक पहुंचे और जिनको भी हम लोगों से उपेक्षा हो, उनको आगे की गति प्रदान कीजिए और अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, आप प्रसन्न होइए और अपनी अखंड कृपा सभी लोगों पर बनाए रखिए। जो भी मुक्ति के मार्ग की तलाश में हो, उनको इस जप के माध्यम से मुक्ति प्रदान कीजिए और हमसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए। दत्तात्रेय भगवान की जय। मैं बाबा भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूं कि आपकी कृपा से हमें कथा मिल रही है। और बाबा, आप हैं तो ये सृष्टि है, आप नहीं तो ये सृष्टि भी नहीं। आज की कथा में भी आपने यही कहा है कि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शिव हैं। तो इसमें शंका नहीं है कि बाबा आप ही सब कुछ हैं। आपका बखान तो करना मेरे में असंभव है, लेकिन फिर भी यही कहूंगा कि बाबा आप कल्याण कीजिए। लोग जो आपसे दुख हो करके आपके शरण में जाते हैं, उनको दुखों का हरण कर दीजिए। मेरे भी दुख आपसे छिपे नहीं हैं, मुझ पर भी आप कृपा कर दीजिए। आप सभी का कष्ट का निवारण करते हैं, मेरे भी कष्टों का संहार कर दीजिए। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
महाकाल राजा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। आवाई समस्त देवी देवताओं की जय, भक्त वत्सलाय की जय, स्कंद महापुराण की जय। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हम सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास रहकर अस्थायी रूप से निवास रहें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस अद्भुत कथा का श्रवण आप लोगों ने किया, उसका आशीर्वाद सभी को प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती से को धन्यवाद देता हूँ और उनको बार बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। पितर पक्ष में हमें दत्त भगवान के जप का भी और आपके कथा का भी लाभ दिया। आपकी कृपा सभी पर बनी रहे और यही कहूंगा बाबा, सभी का कष्टों का निवारण करते हुए सभी लोगों पर कृपा कीजिए। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, बोलो बम बोलो बम बोलो बम। जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।